नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आप देख रहे हैं सामने बैठे हुए हैं स्वामी अच्युतानंद गिरी जी और क्रिया योग के विशेषज्ञ हैं। कलकत्ता से आए हैं। पटना में, बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा समागम हो रहा है योगदा सत्संग सोसाइटी के जरिए। तो इसमें क्रिया योग पर बातें होंगी और सामूहिक ध्यान भी होगा। तो आइए हम जानते हैं कि क्रिया योग आखिर है क्या और योग करना क्यों जरूरी है। थोड़ी देर पहले एक पत्रकार ने पूछा कि लोगों के पास समय नहीं है तो योग लोग कैसे करें, तो बड़ा अच्छा जवाब दिया स्वामी जी ने। वो भी मैं जवाब फिर से आपके लिए मैं सुनाना चाहूँगा कि सुनाए वो। तो ये जो भाग दौड़ की जिंदगी है, आज लोग कह रहे हैं किसी के पास समय नहीं है, रेस है, चारों तरफ भीड़ कोलाहल। इस दौर में क्रिया योग का क्या महत्व है, इसकी सामाजिक और व्यक्तिगत निखार लाने में क्या भूमिका है, ये हम जानेंगे। तो स्वामी जी बताइए तो कि क्रिया योग क्या है। क्रिया योग एक प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने मानवीय चेतना को भगवत चेतना के साथ युक्त कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। योग का उद्देश्य वही है, अपना जो मानवीय सीमित मानवीय चेतना उसको शाश्वत असीम अनंत भगवत चेतना के साथ जोड़ना, और उसके साथ युक्त होकर जब हम काम करेंगे, जो भी काम करेंगे वो अपने कल्याण के लिए भी, उससे हम वो आनंद अनुभव करेंगे और वो काम से जगत का कल्याण होगा। तो क्रिया योग का उद्देश्य है हमारे सारे काम को भगवान के प्रति अर्पण करना। तो वो तब होगा जब हम भगवत चेतना से युक्त होकर काम करेंगे। तो उसको करने के लिए जो प्राचीन विज्ञान है उसको नियमित अनुसरण करना होता है, नियमित उसका अभ्यास किया जाता है। जैसे आपने अभी बताया, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, वो स्टेटमेंट सिर्फ हम अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। समय सबके पास होता है, हमारा प्रायोरिटी गलत है। हम अगर प्रायोरिटी को ठीक डिसाइड कर पाएँ किस चीज़ को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, उसके लिए हमारे पास समय होगा। तो इस चीज़ को हमें महत्व देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस भगवत चेतना को थोड़ा सा भी अपने अंदर अनुभव कर पाएँ तो पूरा हमारा जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। जो काम हम करेंगे वही काम हमारे लिए आध्यात्मिक काम हो जाएगा। जी, सब चीज़ हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं और काम करने का जो क्षमता भी हमारे अंदर बढ़ेगा जी, क्योंकि हम तब एकाग्र होकर, जब अपने अंदर कोई फिर टेंशन नहीं रहेगा। मैं जब अपने लिए करता हूँ तो हमेशा टेंशन रहेगा। जब हम उसको भगवान के पास अर्पण कर दिया और उस चेतना से काम करूँगा तो जो भी मैं कर रहा हूँ मैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो उसमें फिर तनाव से मुक्त होकर हम ये बहुत सिंपल चीज़ है जो सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बताया, लेकिन हम उसको भूल रहे हैं। अभी क्रिया योग विज्ञान के द्वारा हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक प्रश्न है कि ये क्रिया योग के जरिए, जैसे कोई स्टूडेंट है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो, या कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी में है, किसी कारोबार में है, तो उनका जो सांसारिक उनका कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम है, क्या उसमें भी बेहतर परिणाम आएंगे? वो काम को बेहतर ढंग से संपन्न कर सकता है योग के जरिए? जी जरूर, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं, आमतौर पर एक साधारण मनुष्य का जो मन है वो बहुत जगह में लगा हुआ है। बाहर जो बहुत अनेक चीज़ जो है, अनेक के साथ हम जुड़े रहते हैं। तो इसलिए हम एक जगह में मन को कंसंट्रेट नहीं कर पाते और हमारा मन ऐसे बना हुआ है कि वो एक जगह में स्थिर नहीं रहता है। तो अभी उस मन को हम जहाँ पे लगाना चाहते हैं, जिसको हमारे गुरुजी एक बहुत अच्छा टर्म यूज़ करते हैं, मेंटल इंजीनियरिंग। मेंटल इंजीनियरिंग। अच्छा। माइंड को हम ऐसे बनाएंगे जी कि हम जैसे एक इंजीनियर जो चीज़ बनाना चाहते हैं वो बनाता है, तो माइंड को हम इसी तरह से बनाएंगे कि हम जहाँ पे उसको रखना चाहते हैं वो वहीं रहेगा। अच्छा, वो क्रिया योग का अभ्यास के बाद इस क्षमता को हम अपने अंदर बना सकते हैं, कायम कर सकते हैं। अच्छा, हम जहाँ चाहेंगे वहीं स्थिर रहेगा, रुका रहेगा, वही स्थिर रहेगा। ये है इंजीनियरिंग। जी, क्योंकि हम लोग कहते हैं हमारा मन है। जी, हमारा मन अगर है तो हमारा उसके ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल। हम उसको जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ रहना चाहिए। हाँ, तो अभी हमारा वो नहीं बना।
अच्छा, ले वो तो भागता रहता है घोड़े की तरह। जिसके कारण ही ये सब समस्या है। अगर हम जैसे आध्यात्मिक बनने का मतलब है सिर्फ नहीं कि भगवान की ओर जाना, आध्यात्मिक बनने का पहला लाभ ये है कि हम जो कर रहे हैं जहाँ पे भी हैं उस काम को और अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी जी, क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। क्वालिटी बेटर होगी क्योंकि उसमें हम एकाग्र रहेंगे और हमारे अंदर कोई आशंका नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि हम भगवान के लिए ही कर रहे हैं उसको। हम सारे काम को ईश्वर अर्पित किया। जब भगवान के लिए कर रहे हैं तो फिर अच्छा होगा या बुरा होगा उसके लिए हम क्यों चिंता करेंगे, उनका काम है वो। तो उस भाव से हम करते हैं और फिर अपने मन को एकाग्र करके हमारा जो काम करने का क्षमता वो बहुत बढ़ जाता है। एक प्रश्न अंत में ये कि भारत में बहुत सारे शास्त्रों में अहंकार के बारे में कहा गया है कि अहंकार ठीक नहीं है, अहंकार समाप्त होना चाहिए, तमाम शास्त्र कहते हैं। और यहाँ जो संत परंपरा है उसने भी अहंकार के खिलाफ काफ़ी कुछ कहा है। लेकिन मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान में ये अहंकार तो बढ़ता ही जा रहा है हर क्षेत्र में, समाज में, और समाज के जिस हिस्से में हम जाएं तो इसकी क्या वजह है कि क्यों अहंकार बढ़ ही रहा है, कम नहीं है? जी, ये समस्या है सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, समग्र मानव जाति का। क्योंकि अहंकार है क्या चीज़, पहले हमें समझना चाहिए। अहंकार है हमारा आत्मा का प्रतिबिंब, जो आत्मिक स्वरूप है। जब हम माया के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो माया रूपी दर्पण में हम अपना जो असली परिचय है उसको हम वहाँ पे देखते हैं। माया के साथ युक्त करके जोड़ते हुए हम अपना परिचय को उसी हिसाब से समझते हैं। मैं वो हूँ, मैं फलाना आदमी हूँ, मेरा घर इधर है। ये जो सीमित स्वरूप हमारा है, सीमित परिचय है, वो है अहंकार। अच्छा। तो अहंकार वास्तविक रूप से हमारे गुरुजी ने गीता का इंटरप्रिटेशन दिया है, गॉड टॉक्स विथ अर्जुन, उसका हिंदी भी हो चुका है, हिंदी अनुवाद। उसमें वो कहते हैं पितामह भीष्म है अहंकार का स्वरूप, अहंकार का प्रतीक। अच्छा, भीष्म क्या है? भीष्म है आत्मा का। जैसे आप महाभारत में आप देखेंगे कि पितामह भीष्म का जो अंतिम परिणाम है, अंतिम जब वो शरीर छोड़ते हैं, कैसे होता है वो स्टोरी आपको पता होगा। सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं और वो युधिष्ठिर को ज्ञान देते देते धीरे धीरे उनके शरीर से एक ज्योति जाके भगवान के साथ एक हो जाता है, मिल जाता है। अच्छा। वो उनका अंतिम परिणाम। मतलब है कि परमात्मा का जो आत्मा का जो प्रतिबिंब है उसको कहते हैं आभास चैतन्य। वो आभास रूप से, वो आभास होता है कि वो चेतन है, लेकिन उसका अपना कुछ अहंकार का कुछ अपना स्वरूप नहीं है। वो सिर्फ आत्मा का प्रतिबिंब है। जैसे प्रतिबिंब का कोई अपना परिचय नहीं होता है। जी जी, जिसका प्रतिबिंब है वही उसका परिचय है। तो इसीलिए पितामह भीष्म थे, इच्छा मृत्यु उनका था। अच्छा। क्योंकि उसको प्रतिबिंब को आप खत्म नहीं कर सकते, कोई आभास को आप खत्म नहीं कर सकते। उसको खत्म करने के लिए आपको जिस चीज का आभास है उसके साथ मिल जाना पड़ेगा। तो अहंकार वही है। तो जब तक हम अपना आत्मा का जो असली परिचय है उसके साथ नहीं जुड़ जाते हैं, तब तक अहंकार रहेगा ही। अच्छा। तो इसलिए पूरा मानव जाति का बेसिक जो समस्या का जड़ है, हमारा जो सब दुखों का कारण है, वही कि हम अपना परिचय को भूल गए हैं। हम बड़े हैं, इसकी लड़ाई बहुत चल रही है। हाँ, वो हो गई। हमारा धर्म बड़ा है, ये भी नई लड़ाई शुरू हो गई। क्योंकि हमारा जो परिचय जब बाहर के साथ जोड़ते हुए हम अपने आप को पहचानना चाहते हैं, मतलब हमारा आत्मा को भूल के हम माया के साथ जुड़ते हुए अपने आप को जानना चाहते हैं, तो गलती यही होगा। क्योंकि अहंकार का जो स्वरूप है वो हमेशा अपने आप को साबित करना चाहेगा, अपना बड़ापन दिखाना चाहेगा। मैं बड़ा, जी, मैं बड़ा हूँ, क्योंकि वो बाहर के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही आप अपने आत्मिक परिचय के साथ जुड़ेंगे या उसके तरफ जब आप अग्रसर होंगे, जुड़ना तो बहुत बड़ी बात है जी। जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाएंगे, जी, अंदर की यात्रा शुरू करेंगे, धीरे धीरे वो चीज़ हमारे अंदर खत्म होता जाएगा। जी। अच्छा, बस बात समाप्त करने से पहले पीछे जो मैं तस्वीर देख रहा हूँ, तो इनके बारे में कुछ बता दीजिए, गुरुजी के बारे में।
तो हमारे दर्शकों को बड़ा फ़ायदा होगा कि आप जो तस्वीर है गुरु जी के बारे में कुछ दो शब्द आप वो है बताएं। परमहंस योगानंद जी, जी जो संस्थापक है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के। जी, और उससे उनका जो क्या नाम बताए? योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, जी जी, नहीं वो गुरु जी परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद जी। Yes. जी जी तो उन्होंने इसका संस्थापन किया। भारत में इसको योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, और बाहर में विदेश में उसको सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप बोला जाता है। तो अभी देश विदेश में लगभग पृथ्वी के सारे देशों में जो मेन देश हैं, जी अभी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का सेंटर से केंद्र है, और भारत में भी 200 से अधिक केंद्र है। तो उन्होंने इस क्रियायोग विज्ञान को पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए उनको दायित्व दिया गया था। एक हिमालय के योगी थे महावतार बाबा जी, हैं अभी भी, वो हमेशा हैं, तो सिद्ध महापुरुष हैं वो। तो उन्होंने लाहिरी महर्षि को 1861 साल में पहली बार एक क्रियायोग का दीक्षा दिया, विज्ञान दिया उनको। और लाहिरी महर्षि से फिर स्वामी युक्तेश्वर जी से हमारे गुरुजी परमहंस योगानंद जी, वो उसको, उनके ऊपर वो जिम्मेदारी था कि उसको देश विदेश में प्रचार करें, लोगों तक पहुंचाएं। जी जी। तो गुरुजी को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।